क्या हो अगर मोदी सरकार आज अल्पमत में आ जाए? क्या एनडीए फिर से सत्ता में वापसी कर पाएगा या इंडिया गठबंधन ले लेगा प्रधानमंत्री की कुर्सी? हमने देश भर में किया एक बड़ा ओपिनियन पोल। 543 लोकसभा सीटों पर जनता से पूछा कि अगर आज चुनाव हो जाए तो वे किसे वोट देंगे। आइए जानते हैं देश की राय। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी दर्शकों से एक छोटा सा निवेदन है, कृपया कमेंट में बताएं कि आप किस पार्टी को समर्थन देते हैं और आपके अनुसार आपकी पसंदीदा पार्टी को कितनी सीटें मिल सकती हैं। साथ ही वंदे मातरम और भारत माता की जय लिखना ना भूलें। चलिए बढ़ते हैं आज के विश्लेषण की ओर। बिहार की 40 लोकसभा सीटों का सर्वे, जनता की राय के अनुसार किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेंगी? आइए जानते हैं जनता की राय। एनडीए 30 सीटों पर खाता खोल सकती है। इंडिया गठबंधन 10 सीटों को अपने पाले में कर सकता है। अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जा सकती हैं। तमिलनाडु की 39 लोकसभा सीटों का सर्वे, जनता की राय के अनुसार किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेंगी? आइए जानते हैं जनता की राय। एनडीए 15 सीटों पर खाता खोल सकती है। इंडिया अलायंस 21 सीटों को अपने पाले में कर सकती है। अन्य पार्टियों के खाते में 3 सीटें जा सकती है। अब तक के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की जनता की राय के अनुसार 79 सीटों पर जनता की राय आ चुकी है। तो नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी को कितनी सीटें मिल रही हैं? आइए जानते हैं। नरेंद्र मोदी के खाते में 45 सीटें आती हुई दिखाई दे रही हैं। राहुल गांधी को 31 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। अन्य पार्टियों के खाते में 3 सीटें जा सकती है। दादरा एंड नगर हवेली की एक लोकसभा सीट का सर्वे, जनता की राय के अनुसार किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेंगी? आइए जानते हैं जनता की राय। एनडीए 1 सीट पर खाता खोल सकती है। इंडिया अलायंस को यहां 0 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। अन्य पार्टियों के खाते में भी 0 सीटें जा सकती है। हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों का सर्वे, जनता की राय के अनुसार किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेंगी? आइए जानते हैं जनता की राय। एनडीए 9 सीटों पर खाता खोल सकती है। इंडिया अलायंस 1 सीट को अपने पाले में कर सकती है। अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जा सकती हैं। अब तक के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की जनता की राय के अनुसार 90 सीटों पर जनता की राय आ चुकी है। तो नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी को कितनी सीटें मिल रही हैं? आइए जानते हैं। नरेंद्र मोदी के खाते में 55 सीटें आती हुई दिखाई दे रही हैं। राहुल गांधी को 32 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। अन्य पार्टियों के खाते में 3 सीटें जा सकती हैं। कर्नाटक की 28 लोकसभा सीटों का सर्वे, जनता की राय के अनुसार किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेंगी? आइए जानते हैं जनता की राय के अनुसार। एनडीए 24 सीटों पर खाता खोल सकती है। इंडिया अलायंस 4 सीटों को अपने पाले में कर सकती है। अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जा सकती है। ओडिशा की 21 लोकसभा सीटों का सर्वे, जनता की राय के अनुसार किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेगी? आइए जानते हैं जनता की राय। एनडीए 10 सीटों पर खाता खोल सकती है। इंडिया अलायंस 2 सीटों को अपने पाले में कर सकती है। अन्य पार्टियों के खाते में 9 सीटें जा सकती हैं। अब तक के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की जनता की राय के अनुसार 139 सीटों पर जनता की राय आ चुकी है। तो नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी को कितनी सीटें मिल रही हैं? आइए जानते हैं। नरेंद्र मोदी के खाते में 89 सीटें आती हुई दिखाई दे रही हैं सर्वे के अनुसार। वहीं राहुल गांधी को 38 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। अन्य पार्टियों के खाते में 12 सीटें जा सकती हैं। हिमाचल प्रदेश की 4 लोकसभा सीटों का सर्वे, जनता की राय के अनुसार किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेगी? आइए जानते हैं जनता की राय। एनडीए 4 सीटों पर खाता खोल सकती है। इंडिया अलायंस को 0 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। अन्य पार्टियां भी 0 सीट पर सिमट सकती हैं। दमन और दीव की 1 लोकसभा सीट का सर्वे, जनता की राय के अनुसार किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेगी? आइए जानते हैं जनता की राय। एनडीए 1 सीट पर खाता खोल सकती है। इंडिया अलायंस को 0 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। अन्य पार्टियां भी 0 सीट पर सिमट सकती है। अब तक के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की जनता की राय के अनुसार 144 सीटों पर जनता की राय आ चुकी है। तो नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी को कितनी सीटें मिल रही हैं? आइए जानते हैं। नरेंद्र मोदी के खाते में 94 सीटें आती हुई दिखाई दे रही हैं सर्वे के अनुसार। वहीं राहुल गांधी को 38 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। अन्य पार्टियों के खाते में 12 सीटें जा सकती है। उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों का सर्वे, जनता की राय के अनुसार किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेगी? आइए जानते हैं जनता की राय। एनडीए 5 सीटों को जीत सकती है। इंडिया अलायंस को 0 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। अन्य पार्टियां भी 0 सीट पर सिमट सकती है। पांडुचेरी की 1 लोकसभा सीट का सर्वे, जनता की राय के अनुसार किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेगी?
आइए जानते हैं जनता की राय। एनडीए एक सीट पर खाता खोल सकती है। इंडिया अलायंस को 0 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। अन्य पार्टियां भी 0 सीट पर सिमट सकती हैं। अब तक के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की जनता की राय के अनुसार 150 सीटों पर जनता की राय आ चुकी है। तो नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी को कितनी सीटें मिल रही हैं? आइए जानते हैं। नरेंद्र मोदी के खाते में 100 सीटें आती हुई दिखाई दे रही हैं सर्वे के अनुसार। वहीं राहुल गांधी को 38 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। अन्य पार्टियों के खाते में 12 सीटें जा सकती हैं। छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटों का सर्वे। जनता की राय के अनुसार किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेगी? आइए जानते हैं जनता की राय। एनडीए 10 सीटों पर खाता खोल सकती है। इंडिया अलायंस 1 सीट को अपने पाले में कर सकती है। अन्य पार्टियां 0 सीट पर सिमट सकती हैं। त्रिपुरा की 2 लोकसभा सीटों का सर्वे। जनता की राय के अनुसार किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेगी? आइए जानते हैं जनता की राय। इंडिया अलायंस 2 सीटों को अपने पाले में कर सकती है। अन्य पार्टियां 0 सीट जीत सकती हैं। अब तक के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की जनता की राय के अनुसार 163 सीटों पर जनता की राय आ चुकी है। तो नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी को कितनी सीटें मिल रही हैं? आइए जानते हैं। नरेंद्र मोदी के खाते में 112 सीटें आती हुई दिखाई दे रही हैं सर्वे के अनुसार। वहीं राहुल गांधी को 39 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। अन्य पार्टियों के खाते में 12 सीटें जा सकती हैं। मणिपुर की 2 लोकसभा सीटों का सर्वे। जनता की राय के अनुसार किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेगी? आइए जानते हैं जनता की राय। इंडिया गठबंधन 1 सीट को अपने पाले में कर सकती है। अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जा सकती हैं। मेघालय की 2 सीटों की बात करें तो सर्वे के अनुसार किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेगी? आइए जानते हैं जनता की राय। एनडीए 2 सीटों पर खाता खोल सकती है। इंडिया गठबंधन को 0 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। अन्य पार्टियों के खाते में भी 0 सीटें जा सकती है। अब तक के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की जनता की राय के अनुसार 167 सीटों पर जनता की राय आ चुकी है। तो नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी को कितनी सीटें मिल रही हैं? आइए जानते हैं। नरेंद्र मोदी के खाते में 115 सीटें आती हुई दिखाई दे रही हैं सर्वे के अनुसार। वहीं राहुल गांधी को 40 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। अन्य पार्टियों के खाते में 12 सीटें जा सकती हैं। मिजोरम की 1 लोकसभा सीट का सर्वे। जनता की राय के अनुसार किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेगी? आइए जानते हैं जनता की राय। एनडीए 1 सीट पर खाता खोल सकती है। इंडिया गठबंधन को 0 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। अन्य पार्टियों के खाते में भी 0 सीटें जा सकती है। अरुणाचल प्रदेश की 2 लोकसभा सीटों का सर्वे। जनता की राय के अनुसार किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेगी? आइए जानते हैं जनता की राय। एनडीए 2 सीटों पर खाता खोल सकती है। इंडिया गठबंधन को 0 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। अन्य पार्टियों के खाते में भी 0 सीटें जा सकती हैं। अब तक के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की जनता की राय के अनुसार 170 सीटों पर जनता की राय आ चुकी है। तो नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी को कितनी सीटें मिल रही हैं? आइए जानते हैं। नरेंद्र मोदी के खाते में 118 सीटें आती हुई दिखाई दे रही हैं सर्वे के अनुसार। वहीं राहुल गांधी को 40 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। अन्य पार्टियों के खाते में 12 सीटें जा सकती हैं। असम की 14 लोकसभा सीटों का सर्वे। जनता की राय के अनुसार किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेगी? आइए जानते हैं जनता की राय। एनडीए 10 सीटों पर खाता खोल सकती है। इंडिया अलायंस 4 सीटों को अपने पाले में कर सकती है। अन्य पार्टियां 0 सीटें ही जीत सकती है। आंध्र प्रदेश की 25 लोकसभा सीटों का सर्वे। जनता की राय के अनुसार किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेगी? आइए जानते हैं जनता की राय। एनडीए 20 सीटों पर खाता खोल सकती है। इंडिया अलायंस 3 सीटों को अपने पाले में कर सकती है। अन्य पार्टियां 2 सीटें ले जा सकती है। अब तक के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की जनता की राय के अनुसार 209 सीटों पर जनता की राय आ चुकी है। तो नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी को कितनी सीटें मिल रही हैं? आइए जानते हैं। नरेंद्र मोदी के खाते में 148 सीटें आती हुई दिखाई दे रही हैं सर्वे के अनुसार। वहीं राहुल गांधी को 47 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। अन्य पार्टियों के खाते में 14 सीटें जा सकती हैं। अब बात करते हैं झारखंड की 14 लोकसभा सीटों के सर्वे की। जनता की राय के अनुसार किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेगी? आइए जानते हैं। जनता की राय के अनुसार एनडीए 13 सीटों पर खाता खोल सकती है। इंडिया अलायंस 1 सीट को अपने पाले में कर सकती है। अन्य पार्टियां 0 सीटों पर सिमट सकती है। अब अंडमान की 1 लोकसभा सीट का सर्वे। जनता की राय के अनुसार किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेगी? आइए जानते हैं। एनडीए 1 सीट पर खाता खोल सकती है। इंडिया अलायंस 0 सीटों पर सिमट सकती है।
अन्य पार्टियों के खाते में भी 0 सीटें जा सकती है। अब तक के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की जनता की राय के अनुसार 224 सीटों पर जनता की राय आ चुकी है। तो नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी को कितनी सीटें मिल रही हैं, आइए जानते हैं। नरेंद्र मोदी के खाते में 162 सीटें आती हुई दिखाई दे रही हैं। सर्वे के अनुसार राहुल गांधी को 48 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। अन्य पार्टियों के खाते में 14 सीटें जा सकती हैं। अब चंडीगढ़ की एक लोकसभा सीट का सर्वे, जनता की राय के अनुसार किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेगी, आइए जानते हैं। एनडीए 1 सीट पर खाता खोल सकती है। इंडिया अलायंस 0 सीट पर सिमट सकती है। अन्य पार्टियों के खाते में भी 0 सीटें जा सकती हैं। अब बात करते हैं महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों की। जनता की राय के अनुसार किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेगी, आइए जानते हैं। एनडीए 30 सीटों पर खाता खोल सकती है। इंडिया अलायंस 18 सीटों को अपने पाले में कर सकती है। अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जा सकती हैं। अब तक के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की जनता की राय के अनुसार 273 सीटों पर जनता की राय आ चुकी है। तो नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी को कितनी सीटें मिल रही हैं, आइए जानते हैं। नरेंद्र मोदी के खाते में 193 सीटें आती हुई दिखाई दे रही हैं। सर्वे के अनुसार राहुल गांधी को 66 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। अन्य पार्टियों के खाते में 14 सीटें जा सकती है। अब उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों का सर्वे, जनता की राय के अनुसार किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेगी, आइए जानते हैं। एनडीएफ 55 सीटों पर खाता खोल सकती है। अन्य पार्टियों के खाते में 2 सीटें जा सकती हैं। अब मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों की बात करें, जनता की राय के अनुसार किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेगी, आइए जानते हैं। एनडीए 29 सीटों पर खाता खोल सकती है। इंडिया अलायंस 0 सीटों पर सिमट सकती है। अन्य पार्टियों के खाते में भी 0 सीटें जा सकती है। गुजरात की 26 लोकसभा सीटों का सर्वे, जनता की राय के अनुसार किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेगी, आइए जानते हैं। जनता की राय, एनडीए 25 सीटों पर खाता खोल सकती है। इंडिया अलायंस 1 सीट को अपने पाले में कर सकती है। अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जा सकती है। अब राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों का सर्वे, जनता की राय के अनुसार किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेगी, आइए जानते हैं। जनता की राय, इंडिया अलायंस 1 सीट को अपने पाले में कर सकती है। अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जा सकती हैं। अब तक के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की जनता की राय के अनुसार 433 सीटों पर जनता की राय आ चुकी है। तो नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी को कितनी सीटें मिल रही हैं, आइए जानते हैं। नरेंद्र मोदी के खाते में 326 सीटें आती हुई दिखाई दे रही हैं। सर्वे के अनुसार वहीं राहुल गांधी को 91 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। अन्य पार्टियों के खाते में 16 सीटें जा सकती है। अब पश्चिम बंगाल की 42 लोकसभा सीटों का सर्वे, जनता की राय के अनुसार किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेगी, आइए जानते हैं। जनता की राय, एनडीए 20 सीटों पर खाता खोल सकती है। इंडिया अलायंस 0 सीटों को अपने पाले में कर सकती है। अन्य पार्टियों के खाते में 22 सीटें जा सकती हैं। अब पंजाब की 13 लोकसभा सीटों का सर्वे, जनता की राय के अनुसार एनडीए 7 सीटों पर खाता खोल सकती है। इंडिया अलायंस 5 सीटों को अपने पाले में कर सकती है। अन्य पार्टियों के खाते में 3 सीटें जा सकती है। अब तक के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की जनता की राय के अनुसार 488 सीटों पर जनता की राय आ चुकी है। तो नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी को कितनी सीटें मिल रही हैं, आइए जानते हैं। नरेंद्र मोदी के खाते में 351 सीटें आती हुई दिखाई दे रही हैं। सर्वे के अनुसार वहीं राहुल गांधी को 96 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। अन्य पार्टियों के खाते में 41 सीटें जा सकती हैं। अब केरल की 20 लोकसभा सीटों का सर्वे, जनता की राय के अनुसार किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेगी, आइए जानते हैं। जनता की राय, एनडीए 1 सीट पर खाता खोल सकती है। इंडिया अलायंस 10 सीटों को अपने पाले में कर सकती है। अन्य पार्टियों के खाते में 9 सीटें जा सकती है। अब नागालैंड की एक लोकसभा सीट का सर्वे, जनता की राय के अनुसार किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेगी, आइए जानते हैं। जनता की राय, एनडीए 1 सीट पर खाता खोल सकती है। इंडिया अलायंस 0 सीटों को अपने पाले में कर सकती है। अन्य पार्टियों के खाते में भी 0 सीटें जा सकती है। अब तक के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की जनता की राय के अनुसार 509 सीटों पर जनता की राय आ चुकी है। तो नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी को कितनी सीटें मिल रही हैं, आइए जानते हैं। नरेंद्र मोदी के खाते में 353 सीटें आती हुई दिखाई दे रही हैं सर्वे के अनुसार, और वहीं राहुल गांधी को 106 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। अन्य पार्टियों के खाते में 50 सीटें जा सकती है। तेलंगाना की 17 लोकसभा सीटों का सर्वे, जनता की राय के अनुसार किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेगी,
आइए जानते हैं जनता की राय। एनडीए 8 सीटों पर खाता खोल सकती है। इंडिया अलायंस 5 सीटों को अपने पाले में कर सकती है। अन्य पार्टियों के खाते में 4 सीटें जा सकती है। अब सिक्किम की एक लोकसभा सीट का सर्वे, जनता की राय के अनुसार किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेगी। आइए जानते हैं जनता की राय। एनडीए 1 सीट पर खाता खोल सकती है। इंडिया अलायंस 0 सीटों को अपने पाले में कर सकती है। अन्य पार्टियों के खाते में भी 0 सीटें जा सकती हैं। अब तक के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की जनता की राय के अनुसार 527 सीटोटों पर जनता की राय आ चुकी है। तो नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी को कितनी सीटें मिल रही हैं, आइए जानते हैं। नरेंद्र मोदी के खाते में 362 सीटें आती हुई दिखाई दे रही हैं सर्वे के अनुसार, और वहीं राहुल गांधी को 111 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। अन्य पार्टियों के खाते में 54 सीटें जा सकती हैं। अब गोवा की 2 लोकसभा सीटों का सर्वे, जनता की राय के अनुसार किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेगी। आइए जानते हैं जनता की राय। एनडीए 2 सीटों पर खाता खोल सकती है। इंडिया अलायंस 0 सीटों को अपने पाले में कर सकती है। अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जा सकती है। अब लक्षद्वीप की एक लोकसभा सीट का सर्वे, जनता की राय के अनुसार किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेगी। आइए जानते हैं जनता की राय। एनडीए 1 सीट पर खाता खोल सकती है। इंडिया अलायंस 1 सीट को अपने पाले में कर सकती है। अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जा सकती हैं। अब तक के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की जनता की राय के अनुसार 530 सीटों पर जनता की राय आ चुकी है। तो नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी को कितनी सीटें मिल रही हैं, आइए जानते हैं। नरेंद्र मोदी के खाते में 365 सीटें आती हुई दिखाई दे रही हैं सर्वे के अनुसार, और वहीं राहुल गांधी को 111 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। अन्य पार्टियों के खाते में 54 सीटें जा सकती हैं। अब दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों का सर्वे, जनता की राय के अनुसार किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेगी। आइए जानते हैं जनता की राय। एनडीए 7 सीटों पर खाता खोल सकती है। इंडिया अलायंस 0 सीटों को अपने पाले में कर सकती है। अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जा सकती हैं। अब जम्मू कश्मीर की 6 लोकसभा सीटों का सर्वे, जनता की राय के अनुसार किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेगी। आइए जानते हैं जनता की राय। एनडीए के खाते में 3 सीटें जा सकती हैं। इंडिया अलायंस 2 सीटों को अपने पाले में कर सकती है। अन्य पार्टियों के खाते में 1 सीट जा सकती है। अब तक के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की जनता की राय के अनुसार 543 सीटों पर जनता की राय आ चुकी है। तो नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी को कितनी सीटें मिल रही हैं, आइए जानते हैं। नरेंद्र मोदी के खाते में 375 सीटें आती हुई दिखाई दे रही हैं सर्वे के अनुसार, और वहीं राहुल गांधी को 113 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। अन्य के खाते में 55 सीटें जाने का अनुमान है। तो यह था ताजा ओपिनियन पोल सर्वे। लेकिन याद रखिए, यह एक ओपिनियन पोल है, नतीजे नहीं। अंतिम फैसला तो जनता 2029 में ईवीएम में बटन दबाकर ही करेगी। कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए और हमारे चैनल इलेक्शन रिजल्ट अपडेट्स को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप तक पहुंचे हर चुनावी अपडेट सबसे पहले।